टॉपिक के अंदर जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो है वो कवर किया है, और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो क्या किया है, एक ट्रेड डील साइन किया। देखिए यहां से कैसे कैसे आपको कीवर्ड्स चूज करने, और यहीं से आपको कीवर्ड्स से जो है वो न्यूज समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो ट्रेड डील साइन किया है। इंपॉर्टेंट यहां क्या है, ब्रेक्जिट, यानी कि ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ था तो उस समय एक टर्म बना था ब्रेक्जिट, जिसको कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे। व्हाट इज सीपीटीपीपी, तो सीपीटीपीपी क्या है और सीपीटीपीपी के पहले टीपीपी क्या था, इन सभी के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। न्यूज है, ब्रिटेन हैज फॉर्मली साइंड अ ट्रीटी टू ज्वाइन अ मेजर इंडो पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि सीपीटीपीपी का फुल फॉर्म है। सपोर्टर्स ऑफ ब्रेक्जिट से द मूव विल बूस्ट यूके ग्रोथ, बट अपोनेंट से द बेनिफिट्स आर मार्जिनल कंपेयर्ड विथ यूरोपियन यूनियन ट्रेड। अब देखिए है क्या है, यही न्यूज के यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो क्या किया है, ब्रेक्जिट से निकलने के बाद अभी तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते को जो है वो हस्ताक्षर किया है। अब जो लोग ब्रेक्जिट से निकलने के समर्थन में हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इससे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन जो इसके विरोध में वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के कंपेयर में अगर हम बात करें तो उतना फायदा नहीं होने वाला है। अब ब्रिटेन ने जो ये पूरा का पूरा जो साइन किया, आपके स्क्रीन पर ये एक इमेज नजर आ रहा है जिसमें कि आपको यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम और सिंगापुर, तीन देशों के प्रतिनिधि नजर आ रहे हैं। सिंगापुर मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, वियतनाम मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड, ये तीन लोग आपको नजर आ रहे हैं। और ये न्यूजीलैंड में जो है ये 16 जुलाई को जो है ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, जो कि व्यापार को लेकर है। अब ब्रिटेन जो है वो क्या कह रहा है, ब्रिटेन जो है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए कह रहा है कि ये व्यापक और प्रगतिशील समझौते के माध्यम से वो क्या करना चाहता है। ब्रिटेन को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ब्रिटेन का इंडो और पैसिफिक क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस समझौते के माध्यम से ब्रिटेन क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उस व्यापारिक ब्लॉक में जो है वो शामिल हो चुका है। और औपचारिक रूप से जब इसने संधि हस्ताक्षर कर दिया है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो है वो खुल गया है। अब जो भी ब्रेक्जिट के समर्थक हैं वो सीधे ये कह रहे हैं कि यह कदम जो है वो ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा और निर्णायक कदम है। लेकिन जो विरोधी हैं वो सीधे क्या कह रहे हैं कि यूरोपीय संघ के तुलना में अगर हम बात करें तो इस समझौते से उतना फायदा जो है ब्रिटेन को नहीं मिलने वाला है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 16 जुलाई को, यानी कि उस दिन था रविवार, और 16 जुलाई को रविवार के दिन औपचारिक रूप से जो है इसमें जो भी प्रमुख हैं वो इंडो पैसिफिक ब्लॉक में शामिल होने के साथ जो इन्होंने हस्ताक्षर किया है, उन्होंने हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि देखिए हम तो इसमें शामिल 2020 की शुरुआत में ही हो चुके थे जब हमने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, और उसके बाद हम इस व्यापार सौदे को जो है वो लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। व्यापार मंत्री आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं जिनका नाम है केमी बैडनोच, ठीक है ना। तो केबी बैडनोच ने जो है वो सीधे कहा है कि देखिए इसके माध्यम से ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील जो है वो समझौता हो रहा है, और वह इस प्रोटोकॉल के माध्यम से, इस प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा सीधे सीधे इन्होंने यही कहा है, ये पूरा का पूरा जो समझौता है इसको लेकर कहा है कि देखिए आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो है और बहुत ही ज्यादा दूरदर्शिता के हिसाब से देखें तो यह सदस्यता इस बात का प्रमाण है कि यूनाइटेड किंगडम के लिए जो है वो विश्व में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार के दरवाजे जो हैं वो इस समझौते के बाद जो है वो खुल चुके हैं। ठीक है, यहां तक तो पहले मैंने बताया कि 16 तारीख को जब समझौता हुआ तो समझौते के बाद क्या क्या कहा गया, लेकिन हमारे लिए प्रश्न क्या है, हमारे लिए प्रश्न यह है कि सीपीटीपीपी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यूपीएससी ने एक प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा हुआ है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए जो कि यूपीएससी ने 2016 में पूछा है। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी करते चलिए। पहला स्टेटमेंट क्या देखने को मिल रहा है, यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिख रहा है,
यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। अब ये दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे टॉपिक को जब आप सुन लोगे, इस टॉपिक को जब समझ लोगे, तो आपके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि CPTPP के कौन से 11 देश जो हैं वो इसके मेंबर है। ठीक है ना। एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मनोबल को बढ़ाते रहिए, मनोबल को घटाइए मत, है ना। ये आपका काम है, ये आपका फर्ज है मेरे दोस्त। आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, मैं आपके लिए जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते रहूंगा। तो चलिए एक बार उत्साह से जो है फटाक से क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी है वहां सभी जगह लिंक शेयर कर दीजिए, और अपने मित्रों को जो है वो तुरंत बुलाइए क्लास में, और कमेंट करके आप ये भी बताइए कि भैया हाँ बुला दिया है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि ये CPTPP क्या है, और ये 11 देश आपको CPTPP के नजर आएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको यहां जो है ऑस्ट्रेलिया ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर हम बात करें तो ब्रुनोई, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, वियतनाम, चिली, जापान, मलेशिया, पेरू, सिंगापुर, कनाडा, ये 11 कंट्री जो हैं जो कि आपके CPTPP के जो है वो मेंबर हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि CPTPP के मेंबर कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनोई है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, ये 11। अब इन 11 देशों के बीच में हो क्या रहा है, तो ये जितने भी 11 देश आपको नजर आ रहे हैं, इन 11 देशों के बीच में FTA का हस्ताक्षर हुआ है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है वो आपको हस्ताक्षर देखने को मिलेगा। आप कहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर, तो हिंदी में इसको कहेंगे मुक्त व्यापार समझौता। यानी कि इन सारे के सारे देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उस पर जो है वो छूट दी गई है। ठीक है, अब इस 11 देशों के बारे में बात करें तो ये समझौता हुआ कब था, तो इन 11 देशों को लेकर जो समझौता हुआ था, ये समझौता जो है वो 2008 में जो है वो 8 मार्च के में जो है वो हुआ था। और हुआ कहां था, तो ये समझौता चिली में जो है वो देखने को मिला। चिली में एक जगह है जिसका नाम है सैंटियागो, उसी जगह जो है ये हस्ताक्षर हुआ था, और उस हस्ताक्षर के बाद इसमें ये टोटल 11 देश जो हैं वो आपके इसमें जुड़े थे। बात सभी को समझ में आ रही है। अब इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना है कि समझौता हुआ क्यों था। तो दोस्तों ब्रुनोई, चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सहित जो भी पैसिफिक रिम के देश थे, उन देशों के समूह ने एक 2005 में समझौता किया था, और समझौता करके TPP बनाया था। आइए वो भी हम लोग समझते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप शुरुआत कहां से हुई, किसकी, CPTPP की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2005 में। 2005 में आप देखिए कि आपको ये देश नजर आ रहे हैं, कौन कौन से आपको देश नजर आ रहे होंगे। ब्रुनोई नजर आएगा आपको यहाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ आपको सिंगापुर नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो इतने भी छोटे देश थे, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो भी देश थे या पैसिफिक रिम सहित जो भी छोटे छोटे देश थे, 2005 में जो है एक हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर किसके ऊपर किया, व्यापार को लेकर एक समझौता किया। और इसी व्यापार को लेकर जो समझौता हुआ, तो उसी समझौते में जो है उसमें अमेरिका भी था, तो उस समय बना ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो इसमें कुल देशों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 12 राष्ट्र जो है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के अंतर्गत थे, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक देश जो है वो कौन सा, USA, इसने क्या किया, यहां से लेफ्ट कर दिया। और इसको USA के लेफ्ट करने के बाद बचे कितने, 11 देश। अब ये 11 देश जो हैं इन्होंने अपना नाम चेंज करके जो है वो TPP को जो नाम रख दिया, वो नाम क्या रख दिया, यहीं से USA के निकलने के बाद यही TPP जो है वो क्या बन गया, CPTPP के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। बात मेरी समझ रहे हैं। तो 2005 में 12 देश, लेकिन उसके बाद यहां देशों की संख्या कितनी हो गई, देशों की संख्या जो है वही 11 हो गई। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे, एक बार कमेंट के माध्यम से भी बताते चलिए, ठीक है ना। डेली करंट अफेयर्स फॉलो करने के लिए करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। यहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर की क्लासेस जो है वो इस चैनल पर आती है। वाईफाई 2.0 58 लाख सब्सक्राइबर के साथ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा चैनल है, जिसपे आप लोग जो है देखिए जो भी क्वालिटी, जो भी क्लासेस आती हैं वो एकदम क्वालिटी कंटेंट एकदम जो है शानदार आता है। तो इसको आप लोग फॉलो करते रहिए। अच्छा, हर क्लासेस जो है यहाँ
तीन टाइप के आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस नजर आएंगी, है ना। एक करंट अफेयर्स की क्लास जो कि आपके वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है, दूसरी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए है, या स्टेट पीएससी या थोड़ा सा डिटेल एनालाइज, और तीसरी करंट अफेयर्स की क्लास जो कि दोनों को बैलेंस करते हुए है, ठीक है। तो इस प्रकार की करंट अफेयर्स की क्लासेस देखने को मिलेगी, जहां इंडिया के टॉप 3 एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, टॉप 3 एजुकेटर्स इंडिया के जो है इस प्लेटफॉर्म पर केवल करंट अफेयर्स के न्यूज को एनालिसिस करते हैं, है ना। चाहे आप मेरी क्लासेस देखिए, चाहे इसके पहले सुबह 6 बजे आप राजा सर की क्लासेस देखिए या प्रशांत धवन सर की क्लासेस देखिए, हम तीनों की क्लासेस जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं और तीनों जो है वो न्यूज को एनालिसिस करते हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इस चीज का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। तो इंडिया का समझ लो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिन भर करंट अफेयर्स के न्यूज को एनालिसिस करता है अपने अपने लेवल पे, है ना, ठीक है। तो इसका आप लोग को लाभ उठाना चाहिए, ठीक है, शानदार तरीके से लाभ उठाइए। और सबसे बड़ा फायदा जो है उस क्या है, फायदा यह है कि आप स्टूडेंट हो चाहे ना हो, जानकारी के लिए भी आप इस क्लासेस का जो है वो लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फटाक से जो है क्लासेस के लिंक को शेयर भी कर दीजिए सारे मित्रों के साथ। चलिए, और एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से भी मित्र बता दीजिए कि आपको सीपी, टीपीपी और टीपीपी के मध्य का अंतर अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार, ठीक है ना, आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट के माध्यम से जो है वो बताते भी चलिए। मैं आप लोग के कमेंट्स भी देख रहा हूं, है ना, तो आप लोग जो है वो बताते चलिए। अब फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा है जो कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। क्या प्रश्न आ रहा होगा? प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये जो सीपी टीपीपी है इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ सीपी टीपीपी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका सीपी टीपीपी है इसका मूल क्या है, तो टीपीपी है। और टीपीपी के बारे में अगर हम बात करें तो टीपीपी की तरह सीपीटीपीपी भी जो है वो वस्तुओं और सेवाओं से 99% जो है वो टैरिफ को हटाता है। 99% टैरिफ यानी कि एक प्रकार का जो ये टैक्स है इस टैक्स को कम कर देता है। अब 99% किसी वस्तु के ऊपर टैक्स अगर कम हो जा रहा है तो फायदा क्या होगा, वस्तुएं जो है वो क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। और ये जितने भी सभी सदस्य देश हैं इन देशों के बीच में जो समझौते हुए हैं, समझौते में यह भी कहा गया है कि कोई भी वन्य जीव की जो तस्करी है वो तस्करी जो है वो नहीं की जाएगी, है ना। यानी कि हम लोगों के बीच में एक ऐसा समझौता बने कि हमारे देश से किसी दूसरे देश जो कि इसमें टीपीपी के मेंबर हैं या सीपीटीपीपी के मेंबर हैं, उन देशों में हाथी, गैंडे, समुद्री प्रजातियां जो हैं इनका कहीं से तस्करी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण का दुरुपयोग जो है वो नहीं किया जाएगा, है ना। अस्थिर लॉगिंग और मत्स्य पालन आदि पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। और जो भी देश इस नियम कानून का अनुपालन नहीं करेंगे उन देशों के ऊपर जो है वो थोड़े से चार्जेस लगाए जाएंगे। ये भी सारी बातें जो है वो की गई हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सीपीटीपीपी के सभी 11 देश जो है वो कहां से हैं, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के भी जो है वो आपको सदस्य देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा इस स्क्रीन पर जो है आप और भी डिटेल में इसको ध्यान से देखिए। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रपोजल में क्या क्या प्रपोजल था, तो इसमें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के सदस्य, यूरोपियन यूनियन के सदस्य, एशियान के सदस्य, नाफ्टा के सदस्य और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के सदस्य। टीपीपी करंट P4 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो करंट P4 कंट्रीज जो हैं वो है आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली और पेरू, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो बातें की गई हैं इसमें ये बातें ये कही गई हैं कि जितने भी आपके ग्रुप हैं इन सभी को मिलाकर जो है वो एक ऐसा इस क्षेत्र में जो है वो समझौता किया जाए जिसके माध्यम से जो है वो व्यापार को जो है वो मुक्त व्यापार के ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब एक टर्म और भी मैंने आपके साथ लिया था और वो टर्म था ब्रेक्सिट, है ना। अब ये ब्रेक्सिट क्या है, क्योंकि यूके इस जब समझौते को किया गया तो लोगों ने कहा, जो कि ब्रेक्सिट के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि देखिए ब्रेक्सिट से बेहतर जो है समझौता है ना। क्योंकि जब यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन में था तो वो केवल यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड कर सकता था, लेकिन जब सीपीटीपीपी के अंदर आया तो इंडो पैसिफिक के जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उन सभी के साथ जो है वो क्या कर रहा है, व्यापार कर सकता है, मुक्त व्यापार कर सकता है। एक बहुत बड़ा मार्केट जो है, बहुत बड़ा बाजार जो है इसके लिए खुल चुका है। तो ब्रेक्सिट क्या है, ठीक है ना, ठीक है। अब ब्रेक्सिट क्या है, ब्रेक्सिट के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेक्सिट का तात्पर्य क्या है, कहीं से एग्जिट हो जाना है। कहां से एग्जिट हो जाना है, तो ब्रिटेन जो है जब यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन संघ से जब उसे छोड़ा, वहां से एग्जिट हुआ, तो वहीं से ये टर्म बना जिसका नाम है ब्रेक्सिट, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। घटना जो है 2016 की है,
2016 में जो है एक जनमत संग्रह कराया गया, कहाँ, यूके में। और उस जनमत संग्रह में जो है ये बात की गई कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे या ना छोड़ दे। जनमत जब संग्रह कराया गया तो उसमें मेजॉरिटी यही कह रही थी कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे, और उस जनमत के हिसाब से जनवरी 2020 में जो है यूके ने क्या किया, यूरोपीय संघ को जो छोड़ दिया। ठीक है, अब यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो जैसे ही ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट किया तो ब्रेक्जिट का ब्रिटेन पर जो है वो काफी जो है वो प्रभाव देखने को मिला। सबसे पहला, यूरोपीय संघ और अन्य जो देश हैं उनके साथ जो भी व्यापार में उनकी नीति थी, जो भी शुल्क थे, उसमें परिवर्तन हो गया। ब्रिटेन के व्यवसाय में जो भी यूरोपीय संघ का जो बाजार है उसमें ब्रिटेन का पहुंच जो है वो कम हो गया। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार करने वाला यूनाइटेड किंगडम के व्यवसाय जो हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी बोर्ड का जो एक तरह से प्रेशर कहें, एक तरह से दबाव कहें, एक तरह से बोझ कहें, वो बढ़ गया। अब यूनाइटेड किंगडम जो समझौता किया है, किसका, यानी कि ब्रिटेन ने जो समझौता किया है CPTPP का, इससे लाभ क्या हो सकता है? तो इससे लाभ ये हो सकता है कि पनीर, कार, चॉकलेट, मशीनरी, विस्की, जिन जैसे जो भी प्रमुख उत्पाद हैं उनको ब्रिटेन से बाहर 99% जो है वो मार्केट जो है वो 99% टैरिफ में शुल्क के कारण जो है एक बहुत बड़ा मार्केट इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यानी कि इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो 2.2 अरब डॉलर का जो है वो वृद्धि हो सकता है, जो कि उसके GDP में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बहुत कम ही वृद्धि है, लेकिन एक बहुत बड़ा बाजार हमें देखने को मिल रहा है। अब आपके स्क्रीन पर यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। यूरोपियन यूनियन, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। शामिल देश जो है उसकी संख्या 27 है। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक प्रगति के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने का था। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा जो है वो आप देखने को मिल रहा है, यूरो आपको देखने को मिल रहा है। अब मुद्रा के तौर पर स्वीकृति जो है इसको 1998 में मिली थी। ब्रेक्जिट जब हुआ था तो यूरोपीय संघ को क्या क्या नुकसान हुआ था? तो जनसंख्या में लगभग 13% का योगदान था। GDP 2018 के हिसाब से बात करें तो 15% का योगदान था। और यूरोपीय संघ के बजट में अगर हम बात करें तो यूके का जो योगदान था वो 12% का था। तो ये उस समय अगर हम बात करें तो तत्कालीन समय में यूरोपियन यूनियन को नुकसान हुआ था। अब CPTPP में अगर हम बात करें तो इससे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का यूनाइटेड किंगडम के लिए हमने लाभ के ऊपर जो है हमने बात किया कि लाभ क्या होगा, है ना, इसके ऊपर हमने चर्चा की। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। एक बार जो है वो कमेंट करके जो है बता दीजिए। तो CPTPP के बारे में मैंने कहा कि इससे फायदा क्या होगा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो है वो ब्रिटेन के लिए एक प्रवेश द्वार हो चुका है, जो भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। CPTPP के सदस्य बनने के बाद यूनाइटेड किंगडम के पास मौका क्या है? मौका यह है कि चीन के प्रवेश पर जो है वो वीटो लगा सकता है। यूनाइटेड किंगडम के फर्मों को जो है वो सेवा प्रदान के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल सकता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट जो है वो किसके लिए देखने को मिल रहा है? बहुत बड़ा मार्केट जो है वो आपको देखने के लिए किसके लिए मिल रहा है? तो ब्रिटेन के लिए। लेकिन फिर हमें यह भी देखना है कि CPTPP का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो अभी तक CPTPP में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि अपने अन्य भागीदारों की अपेक्षा अधिक श्रम, पर्यावरणीय मानकों को स्थान जो है वो कौन देना चाहता है? भारत देना चाहता है। CPTPP के मसौदे में निवेश के संरक्षण के लिए जो भी मानक है उस पर अभी जो भी मेजबान देश हैं उनके साथ भारत को भी बहुत सारा चर्चा करना है। उसकी पारदर्शिता के ऊपर जो है भारत को भी बात करना है, इसलिए भारत जो है इसमें शामिल अभी तक जो है वो नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये अनअकैडमी का एडवांटेज है। अगर आप अभी तक अनअकैडमी पर जुड़े नहीं हैं तो आप अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके किसी भी कोर्स पर अनूप 10 कोड के माध्यम से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके फी में जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं, इन सभी का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक था जिसके ऊपर हमने जो है वो चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना। अगला टॉपिक क्या है इसके ऊपर जो है हमारी बात होगी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग है। फटाफट अपने सारे